हेलो फ्रेंड्स, सभी को आज का मेरा ये ब्लॉग में स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार है। आज हम लोग समझेंगे चरित्र के बारे में। चरित्र क्या चीज़ रहता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचर। समझ रहे हैं? अभी एक तो चीज़ मैं बता रहा हूँ, सॉरी सबको मेरा मेडिटेशन चैनल मेडिटेशन मास्टर में मास्टर तैनात मैं फिर से स्वागत करता हूँ। चरित्र आज का ब्लॉग है, चरित्र नेचर। देखिए, एक तो कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर कभी भी इंसान का बदलता नहीं है। ध्यान देके सुनिए, नेचर और सिग्नेचर। तो बात ये है कि नेचर सिग्नेचर दोनों चेंज भी होता है। आध्यात्मिक बता रहा है कि होता है। कैसे होता है? जब आप चरित्र को सुधारेंगे, नेचर को आप सुधारेंगे। क्योंकि दोस्तों, एक तो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हमको कोई भी चीज़ बनाने के लिए बहुत समय लगता है, समझ रहे हैं, मगर उसको सुधारने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ, अभी एक तो मूर्तिकार एक तो मूर्ति बनाता है, देखिएगा कितना बारीकी से, छोटा छोटा एकदम बारीकी काम, पूरा एकदम मिट्टी की जिसका भी बना रहा है, पत्थर का बना रहा है, सब कुछ कितना खोद खाद के, कितना उसमें कलर दे के, कितना आँखी से लेके उनका ड्रेस से लेके, इतना सब कुछ बनाते बनाते उसको सालों महीना लग जाता है। उसके बाद तब जाके एक तो सुंदर मूर्ति बनता है। वैसे अभी बात ये उठता है कि इंसान का शरीर में देखिए, बचपन रहता है। 4 चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। एक हो गया बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा हो गया पूर्णांग यौवन, फिर उसके बाद बुढ़ापा। 4 हिस्सा में बांटा गया है। ठीक है। अभी बात ये उठता है कि ये बचपन से जो जवानी का जो एक ठो दौर आता है, वो दौर रहता है टीनेज। समझ रहे? अभी हमारा गुरुजी बताते हैं कि क्या बोलते हैं कि अगर एक ठो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, बच्चा एक ठो पैदा हुआ है, तो वो बच्चा मतलब 6 से 7 ईयर तक उसका आज्ञा चक्र भी खुला रहता है और उसका कुल कुंडलिनी भी खुला रहता है, जो कि मेडिटेशन में हम लोगों को एक्टिव करना पड़ता है। कितना नाम ध्यान प्रार्थना करते करते हम लोग ध्यान में बैठे कि मगर उन लोगों का खुला रहता है। इसीलिए आध्यात्मिक में भी और हमारा गुरु भी कहे कि 6-7 ईयर तक बच्चा के सामने में कोई भी ऐसा गलत काम मत कीजिएगा, जैसे मियाँ बीवी झगड़ा लड़ना, कि कोई भी ख़राब चीज़ उसको उसके सामने में करना। ये सब चीज़ क्या ना, उसका वो आज्ञा चक्र में और उसका मतलब पूरा मन में वो चीज़ सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर में, हार्ड डिस्क में क्या बोलते हैं, पूरा एकदम फिट हो जाता है, जो कि वो आचरण वो उसका चरित्र में मतलब ये हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वो ज़िंदगी भर करता है। जो चीज़ वो मतलब देखा था कोई चीज़, वो इसीलिए बोला जाता है संस्कार। आप एनवायरनमेंट, अभी आप जैसे समाज में रहते हैं, जैसे आपका एनवायरनमेंट है, अगल बगल पड़ोसी, वैसे ही बच्चा का नेचर बनता है। ठीक है। अभी चरित्र के बारे में आज का टॉपिक है, तो एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ। देखिए, एक तो छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ आपको कि इंसान को 4 जानवर में मतलब क्या बोलते हैं कि तुलना किया गया है। एक तो मैं किताब में पढ़ा था, बहुत बढ़िया चीज़ लिखा था कि 4 चीज़। पहले हो गया आपका घोड़ा, ठीक है, दूसरा हो गया आपका बैला, तीसरा हो गया हाथी, चौथा हो गया आपका उल्लू। ठीक है। क्योंकि आज का डेट में 60-70 साल बच गया तो आदमी बहुत बच गया बोल के आजकल का मानव समाज बोलता है। ठीक है ना। अभी एक तो 60 साल का उम्र, 60 नहीं 80 का पकड़ के चलिए, 75 to 80। ठीक है। तो 20-20 साल इसको डिवाइड कर दिए हम लोगों ने, जैसे उसमें बताया था। तो पहले 20 साल जो रहता है, वो पहले 20 साल
घोड़ा का ज़िंदगी रहता है। कैसे घोड़ा का ज़िंदगी रहता है? अभी ये मन जो रहता है, अब जवानी नो डाउट क्या बोलते हैं कि जवानी आगे रहता है, बचपना से जवानी पार हो गया रहता है, मतलब आपको टीनेज भी चलता रहता है। उस टाइम में आपको कोई प्रकार का टेंशन नहीं रहता है। हमको जूता चाहिए, नया जूता चाहिए, कि पिकनिक जाना है, कि और कहाँ कुछ ऐशो आराम मतलब कहीं घूमने जाना है, तो हम लोगों ने क्या जीत करके, माँ पिताजी को जीत करके वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने ये चीज़ मतलब कभी गौर नहीं करते कि पिताजी का सैलरी आया है कि नहीं आया है, कि घर में पैसा है कि नहीं है। तो वो टाइम को बोला जाता है, क्या बोलते हैं कि घोड़ा का ज़िंदगी, घोड़ा जैसा दौड़ते रहेंगे। अभी मान लीजिए 19 साल 20 साल आ गए, तो आपका संगति जैसा होगा। संगति भी बहुत बहुत एकदम अहम मायने रखता है। अभी संगति, मान लीजिए आप बिजनेसमैन बच्चा के साथ साथ मतलब संगति है आपका, दोस्ती यारी, तो बिजनेस करने का मूड लगेगा। अगर मान लीजिए आप क्या बोलते हैं कि जॉब वाला आप फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, प्लस आपका जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो दोस्ती यारी जो संगति है वो जॉब है, तो आपको भी जॉब का ये लगेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक तो मेरा जितना व्यूअर्स हैं, क्योंकि 18 से 25 का मेरा व्यूअर्स ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत मायने रखता है आज का ये व्यूज़। तो बोलने वाली बात ये है कि पहला हो गया घोड़ा का ज़िंदगी, उसके बाद आ जाता है बैला का ज़िंदगी। कैसे बैला का ज़िंदगी आ जाता है? अभी बता रहा हूँ कि देखिएगा 20 साल पार हो गया रहेगा, आपको 25, 26 या 29 भी हो गया रहेगा, तो ख़ास करके लड़का लोगों को शादी कर दिए रहते हैं, और लड़की लोगों का 20, 21, 22 तक देखिएगा शादी हो गया रहता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि घर का जिम्मेदारी आपके ऊपर आना चालू होता है। ठीक है, जो ऐशो आराम का ज़िंदगी रहता है वो आपको बंधन आ जाता है, क्योंकि आप जिस घर में रहते थे तो पिताजी इंजन थे मान लीजिए, तो माँ हो गई, भाई बहन, जितना भी आपका एंट्रेंस फैमिली है, तो उन लोगों ने जैसे बॉगी का काम कर रहे थे, उस टाइम में आप शादी कर दिए रहोगे तो आप बन जाओगे इंजन। वो धीरे धीरे ऐसा होता है कि आप 45 आते आते, आपका 40 आते आते 35 क्रॉस करते करते आपको पिताजी रिटायर्ड हो गए रहेंगे, उनका जिम्मेदारी, माँ थोड़ा एजेड हो गई रहेगी, उनका जिम्मेदारी, प्लस भाई बहन को खड़ा करना वो भी जिम्मेदारी, प्लस उसके साथ खुद का फैमिली, मतलब अपना बीवी बच्चा, अभी बच्चा कैसे पढ़ेगा क्या कर, तो उस टाइम में बैला का ज़िंदगी हो जाता है। आपको नहीं करोगे तो आप रह नहीं पाओगे, समझ रहे? आप कोई चीज़ को मना नहीं कर सकते कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा बोल के, आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे? तो ये हो गया बैला का ज़िंदगी, मतलब आपका 20 हो गया, 40 हो गया। अभी तीसरा दौर आता है आपका हाथी का ज़िंदगी। हाथी का ज़िंदगी कैसे बोला जाता है? मतलब 40 पार हो गया आपका 60 तक, आप ज़िंदगी भर मतलब 40 साल उम्र तक जो जो चीज़, जो जो काम किया, आप जो भी फील्ड में काम किया, आपको उस टाइम में कोई करोड़ों का भी ऑफ़र देगा ना, तो वो फील्ड आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको एक तो आदत सा पड़ गया रहता है, आदी रह गए रहते हो कि नहीं यार छोड़ो, जितना कमाने धमाने से भी, जो भी करने से भी, लाइफ यही है और वही खाना पीना है, वही मतलब ये है बोल के, तो उसको बोला जाता है हाथी का ज़िंदगी। आप देखिए अचीवर आदमी का लाइफ में आता है 40 के बाद। आप जो भी कमाई किए रहोगे, जो भी आपका प्रॉपर्टी बनाए रहोगे, जो भी ये किए रहोगे, उसी टाइम आदमी विकसित होता है, उसी टाइम ही दिखाई देता है कि वो क्या बना है बोल के। ठीक है, ये हो गया हाथी का ज़िंदगी। अभी चौथा हो गया उल्लू का ज़िंदगी। तो एक तो मार्क कीजिएगा, देखिएगा कोई कोई घर में अगर बुजुर्ग आदमी लोगों हैं, बूढ़ा बूढ़ी लोगों, देखिएगा बेड से उठ भी नहीं पाते होंगे, समझ रहे हैं? तो प्राय एडवर्टाइज सब में, ये सब में दिखाता है कि ए बेटा मेरा चश्मा थोड़ा टूट गया है, देख तो इसको बना के ले आके आना। तो फट से आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं रुको, मेरा ड्यूटी टाइम हो गया, मेरे को पहले से नहीं बोल पाती, मेरा क्या बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अभी ए बहू सुन, तो मेरे को पानी एक गिलास दे तो रे। अरे रुके रुके, आपका बेटे का ड्यूटी का टाइम हो गया, ये हुआ। अरे पोता खेल रहा है, ए बेटा थोड़ा ये चश्मा को बांधे। नहीं नहीं रुके, मेरा खेलने का टाइम हो गया। तो उन लोगों ने वहाँ पर बैठे बैठे ही, जबकि उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों ने वहीं पर बैठे बैठे ही वो भड़बड़ाना चालू करते हैं, आजकल कोई नहीं सुन रहा है, बेटा नहीं मान रहा है, बहू नहीं मान रहा है, ये वो हो गया उल्लू का ज़िंदगी। ठीक है, अभी
ये चरित्र वाला ब्लॉग में ये स्टोरी बोलने का मतलब ये है कि नेचर जो चीज़ रहता है, नेचर चेंज करने हो सकता है। अभी आप मान लीजिए टीन एज में हैं, टीन एज में क्या होता है, आदमी बिगड़ता है, ये पूरा 100% बात है, क्योंकि उस टाइम में उसका संगति जैसा रहेगा वो उसके हिसाब से बनना चालू हो जाता है। तो मेरा जितना भी व्यूअर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए दोस्तों, बिगड़ना बड़ा बात नहीं है, बिगड़ना बहुत बहुत जल्दी हो जाता है, मगर सुधरना सबसे दुनिया में कड़ा है। सबसे दुनिया में कड़ा चीज़ है बोलने से सुधरना, अपने आप को सुधारना, समझ रहे। तो आप चरित्र अगर बढ़िया करना है आपको तो अच्छा एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, बढ़िया फ्रेंड सर्किल में रहना पड़ेगा, आपको नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों के से दूरी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, धार्मिक में आपको मतलब एंगेज रहना पड़ेगा भगवान प्रति, मंदिर जाइए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। आप अच्छा चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर में आपका चरित्र सुधरना चालू हो जाता है, समझ रहे। अभी मेडिटेशन करता है आदमी, आध्यात्मिक को पकड़ता है, तो हमारा वृत्ति प्रवृत्ति जो 6 चीज़ रहता है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, इसको कंट्रोल करने का नाम रहता है धार्मिक होना, सनातनी को मानना। इसीलिए आदमी गुरु पकड़ता है, नाम पकड़ता है, सतनाम पकड़ता है, सतगुरु का शरणापन लेता है, सत्संग का आश्रय लेता है, समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ रहता है 6, ये हम लोगों का एक कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय में से भी आता है, गिनती आता है, जो कि हम लोग बार बार मन और बुद्धि बारे मैं बताया हूँ मेरा सब आगे सब ब्लॉग में। तो ये सब हम लोगों को डिस्टर्ब करते रहता है, और ये सब चीज़ आप सुधार सकते हैं। क्या बोलते हैं कि आप आध्यात्म में जुड़ के और मेडिटेशन करके, मेडिटेशन में बैठेंगे जाके, तब जाके ये सब चीज़ आप खुद के बारे में जानेंगे, खुद का नेचर के बारे में जानेंगे, खुद का चरित्र के बारे में जानेंगे। अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ, अभी एक आदमी मर गया तो उसको देखना, मेरा पहले ब्लॉग में बताया, मर जाने के बाद उसको जाके जला देते हैं कि दफना देते हैं, ठीक है। तो उसमें तो और जान नहीं है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो जैसा क्या बोलते हैं कि जल गया। तो अभी क्या चीज़ गया, जो बोलते हैं जो बैकुंठ जाएगा कि जमपुरी जाएगा, युवा कौन सा चीज़ जाता है, सोचिए बढ़िया करके। को जाता है चरित्र। अब पिक्चर सब में दिखे रहेंगे कि एक आदमी मर गया तो उसका भूत जैसा ऐसा एक तो खड़ा होता है, समझ रहे। क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, वो आज ये शरीर छोड़ा तो दूसरा शरीर पकड़ लेगा। क्योंकि एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने अभी मोबाइल यूज करते हैं, कोई एयरटेल यूज करता है, कोई BSNL यूज करता है, हज़ारों प्रकार का, कोई जियो है, कोई और फलना ढिकना, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क कंपनी है। तो अभी जैसे आप मान लीजिए सिम निकाल दिए तो वहाँ से टावर ख़त्म हो जाता है, टावर उसका नहीं पकड़ता। उस टाइप का आत्मा जो है, वो आदमी का जान चला गया, वो टावर चला जाता है उसमें, समझ रहे हैं। तो आत्मा एक तो लाइट है, समझ रहे हैं, जिसको हम लोगों ने जागृति करके हम लोगों ने अपना इंद्रिय सबको जागृति करते हैं, जो कि हम मतलब 6 सेंथ बोला जाएगा, या मान लीजिए आपका चक्र, सब 7 चक्र एक्टिव करना, वो सब चीज़ के लिए हम लोगों को आत्मा को एक्टिव करना पड़ता है। वो लाइट को हम लोगों को मतलब एक्टिव रखना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है, समझ रहे। अभी आदमी का क्या चीज़ जाता है, चरित्र जाता है, चरित्र। वो चरित्र ही वो जमदूत बांध के लेगा और ज़िंदगी में क्या क्या किए हो उसका सज़ा देता है। और ऐसे अगर मानेंगे तो स्वर्ग नर्क कहीं पर नहीं है, सब यहीं पर है। आपको जो भी चीज़ है आपको यहीं पर आपको भोगना पड़ेगा। आप जैसे कर्म किए रहोगे आपको कर्म का फल निश्चय यहीं पर भी मिल जाता है। आपको कहीं पर तेल का कढ़ाई में ये करना से करना, ये सब चीज़ कोई देखा नहीं है, खाली बोलते हैं कि ऐसा करते हैं तैसा करते हैं, ये वो सब भूल जाइए। आप सोचिए कि यहीं पर भोग के जाना। एक तो चीज़ बता रहा हूँ, अगर सीता मैया को एक ठो मिट्ठू रखने का शौक़ था, वो पिंजरे में एक ठो मिट्ठू रखी थी, तो देखिए वही लाइफ में ही उनको यहीं पर भोग के जाना पड़ा। वो क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं, रावण उनको बंदी करके ले गया और जेल का ज़िंदगी एक ठो तपोवन में रखा उनको, समझ रहे। तो उन लोगों तो भगवान थे, भगवान लोगों भी अगर मान लीजिए वो चीज़ अगर प्रारब्ध, उसको बोला जाता है प्रारब्ध, अगर भोग के गए हैं तो हम लोगों तो इंसान है। तो इंसान, अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ, भगवान लोगों जो है जिनको हम लोग मानते हैं,
किसी को देखे नहीं है, किसी को जाना नहीं है। हम लोग मूर्ति में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, ये वो हाल तक। अभी उनका क्या चीज़ हम लोग मानते हैं? उनके चरित्र को मानते हैं। वो चरित्र एक ठो चीज़ है जो कि आदमी को बिगड़ने के लिए मतलब टाइम नहीं लगता, मतलब सुधारने के लिए कईयों महीनों साल लग जाते हैं, समझ रहे? तो बात ये है कि अभी कृष्ण जी अभी क्या बोलते हैं कि सॉरी राम जी क्या बोलते हैं कि बाली का वध किए थे, ठीक है ना। तो बाली तो खुद ही एक तो क्या बोलते हैं कि ये लिया था, क्या बोलते हैं कि उसको सॉरी वो मतलब एक तो शक्ति लिया था कि उसको सामने से जो भी आके खड़ा हो जाए तो उसका आधा बल उसके अंदर ले जाएगा। तो जब वो सुग्रीव से क्या बोलते हैं कि वो मतलब जो गलत काम किया, मतलब उसका भी स्टोरी है, मैं कभी बताऊंगा। वो जो उसका राज्य ले लिया, उसका बीवी ले लिया, ये ले लिया, तो वो जो गलत काम किया, अपना आचरण को जो बिगाड़ा हो, उसके वजह से उसको राम जी को बाध्य हो कि उसको वध करना पड़ा। तो वध जब किए तो छुप के वध किए, अभी उसका भी स्टोरी है, उसमें भी बहुत मज़ेदार वाली बात है। तो वो जो छुप के जो वार किए तो फट से ब्रह्म दर्शन हुआ, उसको विश्वरूप दर्शन हुआ राम जी का चेहरा में। तो वो बोला, अरे प्रभु आप दिए मेरे को वरदान और आप ले लिए मेरा जीवन। तो बोले कि नहीं, तेरा नेचर ख़राब हो गया था, चरित्र ख़राब हो गया था, तेरे को इसलिए मारना ज़रूरी था मेरे को। तो वो बोले कि ठीक है, मैं इंसान का शरीर में तेरे को मारा हूँ, तो तू तेरा बदला मेरा दूसरा जन्म में, मैं कृष्ण के जन्म में आप तो मुझे मारना। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि फिर कृष्ण भगवान को जो क्या बोलते हैं कि अंगद जो रहता है, अंगद मारा था उनका पाँव के नीचे में और उनका प्राण गया था। तो ऐसे प्रारब्ध जो चीज़ है भगवान लोगों मतलब भोग के गए, तो हम लोगों तो इंसान है। तो इसलिए कृपया मेरे से जुड़े हुए जितना भी मेरा ये ब्लॉग में जितना भी मतलब मेरा दोस्तों, सबसे कृपया रिक्वेस्ट है कि चरित्र को सुधारिए, सच्चाई को मानिए, क्योंकि कोई चीज़ बनना बहुत मतलब बहुत कड़ा है, मगर बिगड़ना बहुत ईजी है। इतने कह के मेरा आज का ये चरित्र वाला मैं ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। कृपया जितना भी मेरा ये चैनल में जुड़े हुए हैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्ती यारों नियर डियर में उसको आप क्या बोलते हैं कि शेयर कीजिए। इतने कह के मेरा ये ब्लॉग रख रहा हूँ। जय श्री राम।